अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हया फातिमा। हम आज फिर लेकर आए हैं दीन की बातें। अगर आप भी अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको बच्चों ने बताया है, हम दीन की इस चैनल पर दीन की बातें लेकर आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इस चैनल पर दीन की बातें सीखते हैं। अगर आप भी दोस्तों कुछ दीन की बातें सीखना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम छोटी छोटी दीन की बातें लेकर आते हैं और शुरू से दीन की बातें सीख रहे हैं। हम जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो दीन की बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। और दोस्तों, अगर बच्चा दीन की बातें सीखता है तो कोई भी बातें बच्चा कोई भी हरकत करता है तो दूसरा बच्चा उसे देखकर सीखने की कोशिश करता है। वो बच्चा वही हरकत करता है, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। तो इसीलिए दोस्तों, हम इसी वजह से इन बच्चों को लेकर आए हैं इस चैनल पर दीन की बातें सिखाने के लिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इन बच्चों को देखकर दीन सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है अल्लाह के बारे में, फिर फ़रिश्तों के बारे में। अल्लाह ने अपनी मखलूक पैदा की, फ़रिश्ते, फिर पैदा किया शैतान को, इब्लीस को, जो शैतान हो गया बाद में जाकर, मरदूद हो गया। उसके बाद अल्लाह ने पैदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया में भेजा। ठीक है, सबसे पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ने दुनिया में भेजा और नबी भी बनाया। साथ ही साथ अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी भी बनाया। नबी का मतलब है कि अल्लाह ने अपना पैगाम दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि दुनिया में जो आपकी औलाद होगी उनको समझाना आप कि जो हमें पैदा करने वाला है वो अल्लाह है और अल्लाह की ही इबादत करो, किसी और चीज़ की इबादत नहीं करनी है। ठीक है, अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में 19 बार आया है। यानी कि हम अगर कुरान पढ़ेंगे तो उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो नाम आता है वो 19 बार आता है। यह ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि लास्ट में जब वीडियो पूरी हो जाएगी, मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुरान में कितनी बार नाम आया है, तो आपको बताना है 19 बार आया है। जब अल्लाह ने दुनिया को आबाद करने का फ़ैसला किया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया, तो अल्लाह ने ये बात फ़रिश्तों को बताई कि मैं दुनिया में एक नायाब खलीफा पैदा करूँगा। तो अल्लाह ने क्या कहा, तो फ़रिश्तों ने क्या कहा अल्लाह की बात पर कि अल्लाह जिसको तू बना रहा है उसकी औलादें दुनिया में जब पैदा होंगी, बहुत सारी हो जाएंगी, तो वो आपस में झगड़ा करेंगी, एक दूसरे को मारेंगी, खून करेंगी, एक दूसरे का मारेंगी, पीटेंगी, कत्ल करेगी, चोरी डकैती, बुराइयां, दुनिया भर की बुराइयां करेंगी। हैं? क्या कहा फरिश्तों ने कि जिसको तू बना रहा है, पैदा कर रहा है, वो बुराइयां करेंगी उसकी औलादें, और तेरी इबादत भी नहीं करेंगी, जबकि तूने हमें पैदा कर दिया है इनसे पहले और हम तेरी इबादत करते हैं और तेरा कहा मानते हैं और हम तेरी फर्माबरदारी करते हैं। तो तुझे ज़रूरत क्या है किसी और को पैदा करने की? तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, जो मुझे पता है वो तुम नहीं जानते। इस बात पर फरिश्ते खामोश हो गए। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मिट्टी से बनाया, दुनिया की ज़मीन से, पूरी ज़मीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाई हर जगह से, और उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद, बनाने के बाद, उनके अंदर रूह डालने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को कहा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया, फरिश्तों से कहा कि सजदा करो इसको अब। तो फरिश्ते तो ना फरमाबरदारी करते हैं अल्लाह की, वो तो अल्लाह जो कहता है वो ही कहना मानते हैं अल्लाह का, वो फरमाबरदारी नाफरमानी नहीं। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरिश्तों ने एकदम से
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया तो फिर अल्लाह ने जिन से कहा, इबलीस से कहा कि तू कर अब सजदा। लेकिन मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, समझाया था, जो कल वीडियो बनाई थी, कि शैतान ने, इबलीस ने नहीं किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। इस वजह से अल्लाह ने उसको मरदूद करार दे दिया, वो शैतान बन गया। और अब शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया है। क़यामत तक दुश्मनी करता रहेगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से, यानी कि हमसे, हर इंसान से शैतान की दुश्मनी है। शैतान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस बात को याद रखना आप। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का कौन है, बोलो? शैतान, इबलीस। ठीक है, तो शैतान ने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, ठीक है, और फिर अल्लाह ने उसको मरदूद करार दे दिया। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में छोड़ दिया और कहा जन्नत में कि रहो जन्नत में, जो तुम्हारी मर्ज़ी वो खाओ वो पियो, जो भी तुम्हारा दिल करे वो खाओ वो पियो, फल फूल मर्ज़ी आपकी, जितना चाहे ऐशो आराम करो, रहो जन्नत में। लेकिन अल्लाह, वहाँ एक पेड़ था जन्नत में, अल्लाह ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपको इस पेड़ का फल बिल्कुल भी नहीं खाना। वजह तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि इस पेड़ का फल बिल्कुल भी नहीं खाना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, चलो फिर रहने लग गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में, उसमें जन्नत में, और खाने पीने लग गए, ऐशो आराम करने लग गए। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले अकेले रहते थे, वो बोर होने लग गए। जन्नत में अकेले रहते थे, खाते थे पीते थे, तो मज़ा नहीं आता था उनको, है। तो अल्लाह ने देखा कि हाँ ये अकेला अकेला है, तो फिर अल्लाह ने क्या किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, या अल्लाह ने उनको सुलाया, ये पक्का कन्फर्म नहीं है, या तो अल्लाह ने सुलाया वो सो रहे थे, तो अल्लाह ने उनकी एक पसली निकाल ली और उस पसली से हज़रत हव्वा को बनाया, हज़रत हव्वा को उनकी बीवी को बनाया, ठीक है, उन्हीं की पसली से हज़रत हव्वा को बनाया, यानी औरत बना दी। तो औरत और मर्द हो गए, तो दोनों रहने लगे हंसी खुशी, खूब मज़े से रहने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, शैतान आने लगा कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, कभी हज़रत हव्वा के पास, और उनको बहकाता था कि इस पेड़ का फल खा लो। आता था, वो मना करते थे, आता था, मना करते थे, फिर धीरे धीरे कहने लगा कि अगर तुमने इस पेड़ का फल खा लिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे और यहीं पर ऐश करोगे, मज़े करोगे खूब, और अगर तुमने ये फल नहीं खाया तो अल्लाह तुम्हें ज़मीन पे भेज देगा और वहाँ पे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे तुम्हें चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा, है, सब कुछ होगा वहाँ पे। जब तुम मेहनत करोगे तो खाने को मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसके बहकाए में आ गए शैतान के। वो तो अपना वादा पूरा कर रहा था जो उसने अल्लाह को किया था कि मैं आदम और उसकी औलाद को बहकाऊँगा, तो उसने बहका दिया भाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसके बहकाए में आ गए और उन्होंने उस फल को, पेड़ के फल को तोड़ के खा लिया। जैसे ही उन्होंने उस पेड़ के फल को तोड़ के खाया, खाते ही एकदम से दोनों के दोनों नंगे हो गए, उनके कपड़े गायब हो गए, जन्नत का लिबास था वो गायब हो गया, यानी जन्नत की सारी नेमतें छिन गई उनसे। अल्लाह ने जन्नत की नेमतें छीन ली उनसे, एकदम गायब हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, पत्तों से ढका अपने शरीर को, जो पेड़ थे वहीं पे उनके पत्तों से अपने शरीर को ढका। तो जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के कपड़े गायब हो गए तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने मेरा कहा नहीं माना और तुम इस शैतान के बहकाए में आ गए, तुमने मेरी नाफरमानी की है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा क्या मिलेगी? सज़ा ये होगी कि तुम दुनिया में जाओगे, दुनिया में वहीं पर रहोगे और वहीं पर क्या होगा तुम्हारे साथ, वहाँ अगर यहाँ तो तुम्हें बगैर कुछ भी किए खाना खाने को मिलता था, जो तुम चाहते थे वो खाता था, फल फूल फ्रूट जो तुम चाहते थे वो सब कुछ तुम्हें मिलता था, सब तुम्हारे पास ऐशो आराम थे। लेकिन दुनिया में अगर तुम्हें खाना होगा तो पहले उसे उगाना होगा, पहले अगर तुम्हें कुछ खाना है पहले उसे उगाना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें खाने पीने को नहीं मिलेगा। और दुनिया में तुम सारे काम करोगे, तुम्हें वहाँ पर
कपड़े पहनने के लिए कपड़े बनाने होंगे, उनको सीने होंगे, तब तुम कपड़ा पहनोगे। ठीक है, तुम खाओगे तो उसे निकालने के लिए तुम्हें पोटी भी करनी पड़ेगी है। पानी पियोगे तो तुम्हें सूसू भी करना पड़ेगा। हर काम तुम्हें करना पड़ेगा, जो कि दुनिया जन्नत में तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता था, सिर्फ ऐश थी। जन्नत में सिर्फ आपके ऐश थे और दुनिया में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा, पसीना भी आएगा हैं, बदबू भी आएगी, मरोगे भी। सबसे बड़ी बात, मरोगे भी। जन्नत में मौत नहीं थी, लेकिन दुनिया में मौत है। हर इंसान जो तुम भी मरोगे और तुम्हारी औलाद जो आएगी वो भी मरेगी, जो पैदा होगी वो मरेगी भी। अब वहाँ पे दुनिया में क्या होगा, पैदा भी होंगे और मरेंगे भी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए और मेहनत करने लगे, बीज उगाने लगे। जब वो पौधे बन जाते थे, फिर उन पे सबसे पहले जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ उगाई ना, पता क्या उगाई? जौ। जौ होती है, जैसा अनाज होता है इसी तरह की जौ होती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको उगाया और फिर उसे खाया। ये नहीं पता कैसे खाया, रोटी बनाई, आटा बनाया, ये नहीं पता, लेकिन सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जौ को उगाया, फिर उसको खाया। ठीक है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लग गए, उनके बच्चे भी हुए, औलादें हुई, सब कुछ हुआ। धीरे धीरे करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 900 तकरीबन 900 साल रहे। 900 साल 900 ईयर तक इस दुनिया में रहे। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई, यानी मौत हो गई। मलकुल मौत हैं, यानी हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको, उनकी रूह को निकाल लिया। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए उनको गुस्ल देने के लिए। जो गुस्ल दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिया। तो 900 साल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको गुस्ल दिया। ठीक है, 900 साल तकरीबन ज़िंदा रहे, उसके बाद इस दुनिया से चले गए, यानी मर गए। ठीक है, इस वीडियो में आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे, कल फिर कुछ और लेकर आएंगे। तो अब जो मैंने आपको बताया उसके मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, जो मैंने आपको बताया। बता पाओगे? बता सकते हो? ठीक है, सबसे पहले इब्राहिम मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी बार आया? बताओ। 19 बार। बहुत अच्छे। ये बताओ, हज़रत हव्वा को अल्लाह ने किस चीज़ से बनाया? हज़रत आदम की पसली लेके। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से बनाया? मिट्टी से। मिट्टी कहाँ से ली? अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से ली? आप बताओ आया कहाँ से ली? इस पूरी दुनिया में से। बहुत अच्छे। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से मना किया था? बताओ इब्राहिम। उस पेड़ का फल मत खाना। बहुत अच्छे। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पेड़ का फल खाया तो फिर क्या हुआ? उनके कपड़े गायब हो गए। हाँ, और नंगे हो गए। अच्छा हाँ। और फिर अल्लाह ने क्या किया उसके बाद? उनको दुनिया में छोड़ दिया। बिल्कुल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कितने साल रहे? बताओ इब्राहिम, बताओ। हाया तुम बताओ। 900 साल। 900 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहे। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आकर फसल उगाई। सबसे पहले खाने पीने के लिए इंतज़ाम किया फसल उगाने का। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो फसल उगाई वो क्या चीज़ थी? क्या उगाया? जौ। बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे आज, बाकी कल लेकर आएंगे। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे आप कुछ कहेंगे इब्राहिम? बोलिए, कुछ कहना चाहते हो तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि छोटा सा बच्चा बोल रहा है आपको अपनी ज़बान से, जिससे बोलना भी नहीं आ रहा है, तो आप उसकी बात तो मान लीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ दोस्तों।